Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn. Let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 18 है आपका रचना, और उसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय उसको हम लर्न करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्वाध्याय हम देखेंगे, इसका पार्ट 2 एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगी मैं। इसी वीडियो के अंदर हम पूरे स्वाध्याय को देख लेंगे। 1 to 7 क्वेश्चन है और साथ के साथ प्रश्नों को यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को आगे बढ़ाते उससे पहले आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग भी पहली बार चैनल पर देख रहे हैं या फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 98% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं है किया है उन्होंने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों या नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नंबर 1 यहाँ पे है, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था। ऑप्शंस आपके पास है, निमेश, नरेश, अविनाश या फिर रमेश। तो यहाँ पे उत्तर आता है अविनाश। अविनाश गोपी को प्रसाद जी की कविता समझाने वाला था। ओके, नंबर 2 है यहाँ पे, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है। निमेश कहता है, नरेश कहता है, गोपी कहती है या फिर रमेश कहता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य रमेश कहता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 है यहाँ पे, कविता क्या है, इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है। तो आप उत्तर ऐसे लिख सकते हो, कविता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है कविता आत्मा की कला है और वह संवेदना का सौंदर्य है। यहाँ पे गोपी यह कहती है कि कविता क्या है, तो कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है। ये जो सेंटेंस है वो आपका आशय स्पष्ट कीजिए में भी पूछा जाता है, तो ये वाला प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको डिटेल में समझेंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या बनता है। कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए यह दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। ग्राम पंचायत होती है गांव की सेवा करने के लिए, गांव की तरक्की करने के लिए। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार के मारे थे, यानी भ्रष्टाचार करते थे, और वो लोग जो भी घोटाले करते थे उसका जवाब जब नरेश, रमेश और अविनाश और निमेश जैसे युवान जब वहां जाकर प्रश्न पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर राशन क्यों नहीं आ रहा, या फिर कहाँ जा रहा है, सब घोटाले जो गांव में हो रहे थे उसका विरोध कर रहे होते हैं और उसका प्रश्न पूछने जाते हैं पंचायत में। तो यहाँ के जो भी अधिकारी थे, वहाँ के जो सदस्य थे ग्राम पंचायत के, वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे नरेश और रमेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध इस वजह से करते थे क्योंकि वो लोग, इनके जो सवाल थे, उनके मन के प्रश्न थे या फिर वो जो देख रहे थे और जो समस्या थी उसके उसके रिलेटेड जो सवाल वो पूछते थे उसका उत्तर वो देते नहीं थे, इसलिए वो लोग उनका विरोध करते थे। नंबर 3 है यहाँ पे, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, समझदार नवयुवक अविनाश के मतानुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां अधिक है। वो मानता है कि हम लोग युवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा है, इसलिए अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है कि हम एजुकेटेड लोग हैं और हम ही ऐसा अधिकारी या फिर जो भी उनके पंचायत के अंदर जो भी सदस्य थे वो बुजुर्ग हो सकते हैं, युवान हो सकते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट से बात करने के लिए कहता है कि हम पढ़े लिखे युवक हैं। ऐसे नहीं है कि हमने अनपढ़ है या फिर हमने कुछ सीखा नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो ये होने के नाते हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी एक जिम्मेदारी होती है, और इस वजह से हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको मान देना चाहिए। तो उनका तिरस्कार न करने के लिए अविनाश कहता है। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट प्रश्न पर हम जाते हैं। नंबर 4, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, समझदार और सुलझा हुआ युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियमानुसार और शालीन ढंग से कार्यवाही करके परिणाम प्राप्त करने की आशा रखता है, इसलिए रमेश अविनाश को आशावादी कहता है।
यहाँ पे अविनाश एक सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कहता है कि पंचायत के सदस्य ने जो घोटाले किए उसके खिलाफ हम नियम अनुसार यानी नियम के अनुसार काम करेंगे और शालीन ढंग से कार्यवाही करेंगे। ऐसे नहीं कि वहां गए, हुल्लड़ किया, तमाशा किया और फिर वापस आ जाओ मारपीट करके, वो ऐसा नहीं मानता। वो मानता है कि जो भी नियम है, जो भी कानून है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे शालीन ढंग से, यानी अच्छी तरीके से हम वहां पे जाएंगे, रिस्पेक्टली जाएंगे। वहां पे हम जो भी आवेदन, जो भी हमें देना है वो देंगे और कार्यवाही जैसे होनी चाहिए वैसे ही होगी। और वो शालीन ढंग से कार्यवाही करके परिणाम प्राप्त करने की वो आशा रखता है, इसलिए यहाँ पे रमेश अविनाश को आशावादी कहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 है, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, खाद के वितरण में अनियमितता, गरीबों के लिए आए राशन की कालाबाजारी, पंचायत का घाटे में चलना आदि घोटालों का जवाब ग्राम पंचायत गांव के युवक ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देने से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। गांव के अंदर जो भी खाद वितरण होता था उसमें अनियमितता थी। वो जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट से जो भी सहायता आती थी, उसका वितरण होना या फिर वो जो टाइम से होना था वो नहीं हो रहा था। पंचायत में गरीबों के लिए जो भी राशन आता था उसकी कालाबाजारी होती थी और जो भी गरीब को मिलना चाहिए वो उनको मिलता नहीं था। पंचायत घाटे में चल रही थी। तो जो भी ये प्रश्न गांव के अंदर घोटाले चल रहे थे तो उसके प्रश्न लेकर युवा पंचायत के अधिकारियों के पास जाते थे और उनका जवाब मांगते थे, लेकिन पदाधिकारी जो थे वो जवाब देने से बचते थे और उसको टाल देते थे, इसलिए युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 2। अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए गांव के युवकों ने किन किन साधनों का उपयोग किया? तो यहाँ पे उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समक्ष अनशन करके यानी उपवास पर उतर गए थे। एक साधन उनका ये हुआ और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया। ओके, तो यहाँ पे किन किन साधनों का उपयोग किया? तो एक तो उन्होंने अनशन पर उतरे थे यानी वो उपवास कर रहे थे, और दूसरा था एक आवेदन पत्र उनको देना, एक एप्लीकेशन देने वाले थे जिसके अंदर ये सारे घोटालों का इन्होंने लिस्ट निकाला था और वो प्रश्न वहां पे उनको देने वाले थे। तो इन साधनों का उपयोग उन्होंने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? वो गोपी को कहते हैं कि हम अपने हाथों का कमाल दिखाएंगे, तो कौन सा कमाल? तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो कि गांव के युवक नरेश, रमेश और निमेश पंचायत के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। यहाँ पे ये नरेश, निमेश, रमेश, अविनाश, ये सब लोग वहां पे अनशन पर बैठे हुए थे। जब पदाधिकारियों ने उनकी बात का जवाब न दिया तो उन्होंने पंचायत कार्यालय में पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके द्वारा वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। उन्होंने जब वो जवाब नहीं देते तो वो पथराव शुरू कर देते हैं वहां पे, और इस तरीके से वो अपने हाथों का कमाल दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? यहाँ पे उसका क्या रीजन है पथराव करने का? तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा तो वे पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के जो कार्यालय थे उस पर पथराव करने का निश्चय किया, जिससे पथराव की बात सुनकर पदाधिकारी लौट आए। वो ऐसा चाहता था कि ऐसे पथराव हम करें जिस वजह से जो पदाधिकारी वहां से भाग खड़े हुए थे। यहाँ पे वो लोग जब आवेदन पत्र वहां पे देते हैं तो जो भी प्यून होता है वो आवेदन पत्र लेकर पंचायत घर में जाता है और वो अंदर जाके ऑफिस में जाके देता है और काफी देर के बाद वो वापस आता है और आने के बाद तुरंत वो ताला लगा देता है। तो यहाँ पे उनको समझ में आ जाता है इन युवकों को कि पदाधिकारी उनके प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते और वो पीछे के दरवाजे से भागने वाले हैं या फिर भाग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे रमेश को ऐसा लगता है कि अगर हम पथराव करेंगे तो वो वहां पर भागेंगे नहीं और वही रुक जाएंगे, यानी पंचायत घर के अंदर रुक जाएंगे और वो ये बात सुनकर वो दौड़ आए यानी वहां पे रुक जाएंगे, वो वापस आ सकते हैं पथराव की बात सुनकर, ऐसा उसको लगता है, इसलिए वो रमेश वहां पे पथराव करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
4 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 है अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, अविनाश एक समझदार युवक है, वह नियम अनुसार काम करने में विश्वास करता है, वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है, इसकी नींव तैयार होने के समय से वह उससे जुड़ा रहा है, उसने मकान की रचना में हाथ बढ़ाया था, इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है। यानी यहाँ पे अविनाश एक सुलझा हुआ लड़का है, उसको लगता है कि नियम के अनुसार काम करना चाहिए, ऐसी उसकी खुद की एक बिलीव सिस्टम है, उसकी थिंकिंग है। वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता, वो ऐसा नहीं मानता कि चलो तोड़फोड़ दो और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तोड़फोड़ से नुकसान होता है और नुकसान की भरपाई हमसे ही होती है। ओके, तो अविनाश पंचायत घर के भवन से उसको एक लगाव है, क्योंकि उसकी जब नींव रखी जा रही थी और जब वो बन रहा था तब अविनाश ने भी अपना थोड़ा बहुत योगदान यहाँ पे दिया हुआ होता है। नींव तैयार होने के समय से वह जुड़ा रहा है पंचायत घर के साथ और इसी वजह से उसको उससे लगाव है। जब कोई चीज आप खुद से बनाओगे और जब वो टूट जाती है तो आपको दुख होगा। ओके, और आप उसको तोड़ने भी नहीं दोगे किसी को भी। ओके, आप ट्राई करोगे कि बचे और उसको किसी को छूने भी नहीं दोगे। वैसे ही बताया गया है कि जब भी उसकी नींव तैयार हो रही थी तब अविनाश वहां पंचायत घर से उसकी नींव जब रखी गई तब से लेकर अब तक वो उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको उसके लिए लगाव है और मकान की रचना में उसने अपना हाथ बढ़ाया था, यानी उसने मदद की थी। तो ऐसे वो कहता है इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है और वो तोड़ने से उसको रोकना चाहता है। ओके, ये सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। नंबर 2 है यहाँ पे रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। हमने चैप्टर पढ़ा, समझा, उसके कैरेक्टर को हमने सुना और उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स को समझा, तो ये हमें क्या सिखाती है। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो कि कभी कभार हुल्लड़ हो जाता है तो क्या होता है कि सब लोग सड़क पे आ जाते हैं डंडे लेकर और गाड़ियां चला देते हैं। गवर्नमेंट की जो बसेस होती है उसको जलाया जाता है या फिर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको उस संपत्ति का नुकसान करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो ये विरोध करने का एक जैसे ना पैटर्न हो चुका है, सब लोग ऐसे ही विरोध करना चाहते हैं। तो जो वो चीज है जो कैसी है, वो चीज गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इससे किसका नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं उसी टैक्स से गवर्नमेंट चलती है और उसी पैसों से गवर्नमेंट ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। बसेस होती है, बस स्टैंड होते हैं, सड़कें होती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट के जो भी कार्यालय है, जो भी चीजें हैं, जो हमारी प्राइवेट क्या बोलते हैं, हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, उन सब चीजों का निर्माण राष्ट्र से होता है। और जब हम उसको तोड़ते हैं, नुकसान होते हैं, तो वो टैक्स, हमारे टैक्स से बनी हुई चीजों का ही हम नुकसान कर रहे हैं, यानी हमारे खुद की संपत्ति का ही हम नुकसान कर रहे होते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है, यानी जब भी अनशन हो तो ऐसा कुछ काम हमें नहीं करना चाहिए। हम कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला सकते हैं और चलाना भी चाहिए, इसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है, यानी हमें तोड़फोड़ नहीं करनी, हमें शांति से काम करना है और शांति से हम आंदोलन भी कर सकते हैं, अनशन पर उतर सकते हैं और हमें शांति से अपना आंदोलन चलाए रखना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि आवेश में आकर हम तोड़फोड़ करने लग जाए और गवर्नमेंट का विरोध करने लगे। तो ये रचना जो एकांकी हमें यही सीख देती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्य किसने कहा है, और वो आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। नंबर 1 है यह सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी उन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। यह वाक्य कौन कहता है, तो उत्तर आता है यह वाक्य अविनाश कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा, तो यह वाक्य कौन कहता है, तो रमेश कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, तो यह सेंटेंस कौन कहता है, निमेश कहता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, तो यह वाक्य कौन कहता है, तो यह वाक्य गोपी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे आशय स्पष्ट कीजिए, जो हमने पहले आंसर में देखा था, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है, यानी जो कवि होता है
उसके शब्दों का समूह न होकर, यानी आपको लगता होगा कि लिख दिया बस शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा करके या फिर सीरीज में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। वो शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से निकले शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है कविता। और कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध, यानी उनके अंदर जो भी मन में विचार आते हैं, जो भी आपको बोध दे सके ऐसी कोई बात होती है, उसको सुंदर ढंग से वो कागज पर उतार देते हैं। और वो जो छाप होती है, उसकी जो झलक होती है, वो हमें कविता के अंदर दिखाई देती है। उनकी जो भावना होती है वो कविता के अंदर हमें दिखाई देती है। इसलिए कविता को संवेदना का सौंदर्य भी कहा है, यानी उसके अंदर फीलिंग्स होती है, संवेदना होती है, मन के जो भाव होते हैं और मन की जो बातें होती है वो उसके अंदर झलकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विलोम शब्द लिखिए। 1 है फायदा, देन यहाँ पे शिक्षित, कोमल, भ्रष्टाचार और है सहयोग। फायदा का होगा नुकसान, शिक्षित का होता है अशिक्षित, कोमल का होता है कठोर, भ्रष्टाचार का होता है शिष्टाचार और सहयोग का होता है असहयोग। तो ये थे सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 7 तक हमने इसी वीडियो के अंदर देख लिए हैं। तो आप ने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना नाम लिखिए और वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ 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 लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर यानी 19 चैप्टर तोता और इंद्र का सॉल्यूशंस लेकर आएंगे हम। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।